Hello, 8th class. A very warm welcome to our channel. We are going to start with the last chapter of your biology syllabus, जो कि आपका 9th चैप्टर है. इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. फूड प्रोडक्शन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन सिंपल है. ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी. द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू लर्न इट इन अ स्टेप वाइज मैनर, एंड आई एम श्योर कि आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो. स्टार्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन. तो सबसे पहली बात जो आपकी बुक में जो दे रखी है कि फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखिए ये दे रखा है, फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट गिव्स अस एनर्जी. कि मतलब फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस दुनिया में, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज़ फूड. ओके. एंड इट गिव्स अस फूड क्यों लेते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. हमारी बॉडी फूड का, हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स तो हम खाना खाते हैं, फूड प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, डाइजेशन होता है एंड इट गिव्स अस एनर्जी. खाना क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए नहीं खाते, एनर्जी के लिए खाते हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. So that is the basic reason for consumption of food. अब food जो है, word food मतलब जो भी हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, जो इनटेक है, जो हम खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड आप लिखिए, इंजेस्ट. इंजेस्ट का मतलब कि इनटेक लेना, अंदर लेना या खाना, कंज्यूम करना. तो फूड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, तो सबके लिए फूड जो है वो अलग अलग होता है ना. कोई किसी कुछ खाता है, कोई कुछ और खाता है. कोई एनिमल्स हैं वो जैसे कैटल है तो वो मेनली फॉडर पे रिलाई करती है या हरी घास खाते हैं, या जो भी फॉडर में हम देते हैं उनको. जो और एनिमल्स हैं, फ्लैश ईटिंग कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो फ्लैश पे फीड करते हैं. कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ नट्स खाते हैं कुछ एनिमल्स. हम लोग ओमनीवोरस हैं, हम लोग काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं. प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, है ना. ऑटोट्रॉफ्स हैं, में वो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं. हम लोग सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और हम अपना खाना इनडायरेक्टली दूसरे सोर्सेस से लेते हैं. ठीक है, बनाते इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हमें ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन और कुछ दे दो तो हम अपना खाना नहीं बना सकते, है ना. वैसे कुक करने की बात अलग है, बाकी खाना बनाना मीन्स कि रॉ मटेरियल से जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके हम खाना बनाएं, वो नहीं करते हैं. वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, वो आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में. फूड क्या है? फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट गिव्स अस एनर्जी, इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड अब हमें एनर्जी दे रहा है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. हम अगर फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना. खाना नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हमारे सारे सेल्स को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए. देन ये फूड की ना, आपको ये भी हो सकता है कि ये फूड की रिक्वायरमेंट है कि हमें फूड क्यों चाहिए. तो सबसे पहली बात हो गई कि इट गिव्स अस एनर्जी, देन इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, ये सेकेंड पॉइंट हो गया. वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस 8th क्लास में नहीं आने चाहिए, ये बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो गया. देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसमें हमारे जो फूड होता है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन देते हैं या हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, सो दैट वी डोंट फॉल सिक. तो ये सारे जो हैं फूड के फंक्शंस हो गए कि हम फूड इंटेक क्यों ज़रूरी है या खाना खाना क्यों ज़रूरी है. नाउ ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो जो प्रोसेस है वो आपको पता है क्या है, फोटोसिंथेसिस. अब हमारे, ये तो ग्रीन प्लांट्स की बात होगी. बाकी सारे जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन green plants for their food, including humans. In this chapter, we shall learn how microorganisms, plants and animals are used for food and other useful things. मतलब इस चैप्टर में बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं कि हम
हम अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज से अपना फूड गेन करते हैं, मतलब कौन कौन सी वैरायटी है एनिमल्स के साथ, एनिमल्स की हेल्प से या वेरियस क्रॉप्स की हेल्प से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, मतलब हम अलग अलग तरीके से अपने लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम और किसी एनिमल को यहाँ पे रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, माइक्रो जो कि बहुत छोटे हैं, इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वी ऑल्सो कॉल देम, यहाँ पे दे रखा होगा, हाँ, दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली टाइनी एंड दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम उनको ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे हम आप एक दूसरे को देखते हैं इस तरीके से हम उनको नहीं देख सकते। दे आर टू टाइनी टू बी seen like that, so they can only be seen with the help of a microscope. That is why they are called microbes or microorganisms, and they are present almost everywhere. हर जगह हमारे आस पास microbes present होते हैं। some of them are friendly, some of them are not friendly। यहाँ पे इस चैप्टर में हम हार्मफुल माइक्रोब्स की या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वो डिजीज़ वाला चैप्टर है, वो जो उसके पहले वाला चैप्टर था आपका, उसमें था ये सब। और भी बहुत मतलब वाइड है ये टॉपिक, बट राइट नाउ इन दिस चैप्टर वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस, द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि वो हमारे फूड प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं या किस तरीके से हमारी वेरियस प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं या किसी और चीज़ में, मतलब दे आर हेल्पफुल टू अस। जो हेल्प कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, उनके जो नुकसान है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Okay, so they are extremely small and they are present almost everywhere. Yes, most microorganisms are harmful. मैक्सिमम जो है वो हार्मफुल होते हैं, वो बीमारी ही कॉज करते हैं। और वो आपने पढ़ा है ना, बैक्टीरिया, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई है, ये सब हमारे लिए बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। उन कुछ डिजीज़ की एग्जांपल दे रखे, नाम दे रखे, कॉलरा, टेटनस, एंथ्रेक्स, एंड उसको हम डिस्कस नहीं करें, लास्ट चैप्टर में हो चुका है वो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं, दे आर दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है क्या यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी वेरियस फॉर्म्स होती हैं। ये अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, यही आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे। 9th क्लास में इसमें एड ऑन्स हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा। आप 8th क्लास की बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको बहुत ध्यान से पढ़िए, भूलिए मत। इनफैक्ट 7th भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही ना आपके इनफैक्ट CBSE में भी होता है, लेकिन ICSE में बहुत ज़्यादा है कि ये सेम टॉपिक ना आगे जाके एलैबोरेट होते जाते हैं। मतलब सेम टॉपिक्स कंटिन्यू हो रहे हैं साइंस में, एंड दे आर जस्ट बीइंग एडेड ऑन, उनमें एडिशन होता जाता है। आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं, जैसे ये वाला जो चैप्टर है, ये सेम चैप्टर आपकी 9th क्लास में भी है। 9th क्लास में ये थोड़ा सा और डिटेल में है, तो ये वाली चीज़ आपको भूलनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ लिया और भूल गए। यू डू कीप इन माइंड दैट दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑल्सो। ओके, सो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट यूज़ है दैट इज कर्ड मेकिंग। दही बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज़ होता है। दही आप डेली खाते हैं अपनी डाइट में। कर्ड जो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज़ फर्मेंटेड होल मिल्क। मिल्क को फर्मेंट कर देते हैं तो वो दही बन जाता है। दही कैसे बनता है वो आपके सबके घरों में होता है। आप कभी यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो, ऑफ कोर्स विद योर मदर्स हेल्प एंड अंडर हर गाइडेंस। आप करके देखिए दही कैसे जमाते हैं। ओके, अब हम इसकी केमिकल बात करें, केमिकली की क्या कैसे होता है ये। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया हम इंट्रोड्यूस करते हैं या अपने आप भी आ जाता है कई बार एनवायरनमेंट से, और वो जो हमारे दूध में जो शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उस पर एक्ट करता है। एक्चुअली वो लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो शुगर है उसको एसिड में, मतलब उसकी केमिकल नेचर चेंज हो गई। जो शुगर थी कार्बोहाइड्रेट, वो एसिड में कन्वर्ट हो गई, और एसिड जो है फिर वो जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको कर्डल कर देता है, तो वो दही बन जाता है। सो दिस इज़ द सिंपल जो
फिनोमेना है वो है जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं उसमें कॉमनली दही बनाने में, दे आर लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद होने चाहिए। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 3 बैक्टीरिया के नाम आपको दे रखे हैं जो कि दही जमाने में या कर्डलिंग ऑफ मिल्क में यूज़ होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि होता कैसे, जो मैंने आपको बोला था अभी वही सेम चीज़ दे रखी है। दैट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प टू कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि जो शुगर है मिल्क में, जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में, वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर्स आपने पढ़ी है ना, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, मोल्टोज है, ग्लूकोज है, तो ये अलग अलग तरीके की शुगर्स होती हैं और जो मिल्क है उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होती है। उस लैक्टोज को ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हुआ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो हमारा जो दूध था, जो मिल्क है, वो अब एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें जो लिक्विड है वो एसिडिक हो गया अब। और उस एसिड की वजह से, क्योंकि जो दूध का जो नॉर्मल पीएच थी वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गई, तो उसमें जो मिल्क प्रोटीन है वो कोआगुलेट हो जाता है। वो अब इस एसिड की वजह से रिएक्ट करता है एंड इट गेट्स कोआगुलेटेड टू फॉर्म द कर्ड। जो प्रोटीन है उसका नाम भी आपको याद रखना है, प्रोटीन का नाम है केसीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन है जो कि लैक्टिक एसिड के एक्शन से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके ना पीछे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ये दोनों स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि कौन किस चीज़ से क्या कन्वर्जन हो रहा है। लैक्टोज शुगर है, मिल्क में प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस उस पर एक्ट करता है या उसके साथ रिएक्ट करता है एंड उस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन, उसके साथ रिएक्ट करती है और उसको कर्डल कर देती है या उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। So this is how curd is formed. It is one of the most popular dairy products. Now it is available in various flavors also. आपने कर्ड के बहुत सारे फ्लेवर्स देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये न्यूट्रिशन में बहुत रिच है, न्यूट्रिशन कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए, और एडल्ट्स बच्चों की बोन्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बोन्स की हेल्थ को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा टीथ जो हैं, डेंटल हेल्थ जो है आपकी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच केप्ट इन चेक बिकॉज ऑफ कर्ड, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम है। ये एक्टिविटी दे रखी है जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि आप घर में दही जमा सकते हैं, कर्डलिंग कर सकते हैं मिल्क की। टेक अ बोल ऑफ वार्म मिल्क, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन इट। दिस स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, कीप इट इन अ वार्म प्लेस, द कर्ड विल बी रेडी इन 5 to 6 hours। दही जमाने की प्रोसेस को थोड़ा सा समझाया है इन्होंने। क्या किया है कि एक बोल जिसमें भी आपको कर्ड जमाना है, दही जमाना है, उसमें एक वार्म मिल्क ले लीजिए। वार्म मिल्क एक्चुअली इट इज़ अराउंड 35 to 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर उसका रखा जाता है। वो हम लोग तो दही जमाते हैं तो वी आर यूज टू इट कि कितना टेम्परेचर रखना हमें आइडिया होता है, बट अदरवाइज आपको नहीं है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर ऑल्सो। देन यू टेक फिर उसको रख लिया, बोल को नीचे उतार दिया, रख दिया अपनी किचन की जो आपका काउंटर है उस पर, एंड देन यू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन इट। दही जमाने के लिए हम उसमें तो दूध में थोड़ा सा दही मिक्स करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करें हैं बेसिकली जो हम कर रहे हैं वहाँ पे। और उस स्पून ऑफ जो कर्ड है उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया मिल्क में, एंड देन यू कीप इट असाइड फॉर 5 to 6 hours। विंटर्स में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में इट इज़ रेडी विद इन 4 to 5 hours। तो जब आपने उसको रख दिया ढक के वार्म प्लेस में, उसके बाद उसको टच नहीं करना है। हर थोड़ी देर बाद जाके नहीं देखना है कि दही जमा है कि नहीं जमा। अगर आप उसको टच करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तो वो कर्ड सेट नहीं होगा, उसकी सेटिंग नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू टच इट, जस्ट ऑब्जर्व इट आफ्टर अ फ्यू आवर्स, तो आपका कर्ड रेडी हो जाएगा। यू कैन डू इट एट योर होम। तो ये कर्ड मेकिंग होगी बैक्टीरिया का पहला यूज़। नेक्स्ट इज चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं ये भी आपकी बुक में थोड़े से 1-2-3 स्टेप की प्रोसेस में बताया है, तो जो जो आपकी बुक में जैसे सिलेबस में है उस हिसाब से ही करना है आपको, ठीक है। अब चीज़ क्या है, चीज़ सबको पता होता है, पनीर सब खाते हैं। इट इज़ अ न्यूट्रिटिव फूड, इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, कैल्शियम एंड सम विटामिन्स ऑल्सो, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क।
दूध से बनता है चीज़, सोया मिल्क से भी बनता है, यहाँ पे हम नॉर्मल मिल्क की बात कर रहे हैं। द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़, सबसे पहले क्या हुआ कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क करनी है, दूध फाड़ना है हमें, जिसको हम कहते हैं, ताकि वो जम जाए, उसका प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाए। तो अगेन इट इज़ डन बाय एडिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ऐड ऑन कर दिया उसमें, ताकि वो उसका प्रोटीन कोगुलेट कर दे। समटाइम्स अ फंगस लाइक पेनिसिलियम और एस्परजिलस इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव इट अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर। चीज़ बहुत तरह के आते हैं आजकल, बहुत वैरायटी के चीज़ प्रोड्यूस होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, इंडिया में भी अब अवेलेबल हैं। तो ये जो फंगस इंट्रोड्यूस करें ना, ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए इंट्रोड्यूस करें कि उस चीज़ को वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर दे दें। सो द कर्ड प्रोड्यूस इज सेपरेटेड फ्रॉम द वे, जो कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, उसमें जो लिक्विड बच जाता है उसका, उससे सेपरेट कर लिया, मतलब फिल्टर कर लिया, और फिर कर्ड को प्रोसेस करते हैं, उसमें से बाकी सारा, एक्चुअली हम घर में क्या करते हैं, उसको एक जो हमारा स्ट्रेनर होता है उसमें रख देते हैं, या कपड़े में बांध देते हैं और उसको प्रेस करके रख देते हैं, या स्ट्रेनर में रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रिप हो जाए। कपड़े में बांधते हैं तो प्रेस करके रख देते हैं, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है। तो ये हमारे घर में हम यूजुअली जो पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, वो होता है। लेकिन यहाँ पे हम फैक्ट्री वाली बात करें तो इट इज़ प्रोसेस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम इट, एंड द चीज़ दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉटेज चीज़। नाउ इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होगा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू प्रिजर्व इट, तो सॉल्ट इज़ बीइंग एडेड टू रिमूव द रिमेनिंग मॉइस्चर एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉल्ट क्या करता है, सॉल्टिंग आपने पढ़ा है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करती है, तो इसलिए हमने सॉल्टिंग कर दी इसकी, अपने चीज़ की। अब इसके बाद जो इसका फाइनल स्टेप है चीज़ की प्रोसेसिंग का, दैट इज़ राइपनिंग ऑफ चीज़। राइपनिंग में क्या हो गया कि हमें जिस तरीके का जो वैरायटी ऑफ चीज़ प्रोड्यूस करना है, हम उस वैरायटी के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कर्ड को एक सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं यहाँ पे। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेस्ट एंड द टेक्सचर ऑफ चीज़। आपने देखा होगा अलग अलग चीज़ खाए हैं, तो हर चीज़ का टेक्सचर अलग होता है। मोज़रेला चीज़ का टेक्सचर अलग होता है, नॉर्मल चीज़ जो हम घर में बनाते हैं उसका टेक्सचर अलग होता है, हर चीज़ का टेक्सचर अलग होता है। जो आपने चीज़ स्लाइसेस ली होंगी वो अलग होती है ना, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है वो, उसको कितने ह्यूमिडिटी पे रखा गया है, उस हिसाब से उसका टेक्सचर होता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट चीज़ प्रोडक्शन। ये पूरी प्रोसेस तो नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्टिंग क्या होती है, राइपनिंग क्या होती है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, या आपसे ये पूछ सकते हैं आपके टीचर कि चीज़ प्रोडक्शन में कौन सी फंगस यूज़ हुई थी, तो वो आपको ध्यान रखनी है कि पेनिसिलियम या एस्परजिलस। ठीक है, तो ये इस तरीके के, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचर, कि आपके टीचर जो है वो कितना डीप में जाके क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरा ये मानना है कि आपको सब पढ़ना चाहिए, बाकी ताकि टीचर कुछ भी कहीं से पूछ ले, यू आर रेडी विद इट। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये प्रोसेस भी आप नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली होता क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस है, N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं ना उस N2 को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने प्रोसेसिंग, मतलब अपने यूज़ के लिए। नाइट्रोजन एज अ गैस कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट्स। प्लांट्स ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं, CO2 लेते हैं, है ना, CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, बट दे कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज अ गैस डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो उसमें क्या करना होता है कि दे नीड टू कन्वर्ट इट इनटू, आई मीन नाइट्रोजन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स टू बी अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में वो फिर सॉइल से उसको अपने रूट्स के थ्रू लेते रहते हैं और अपना उनका डेवलपमेंट चलता रहता है। नाइट्रेट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, है ना। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन की बड़े इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, उसके बिना प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। लेग्यूम्स क्या हैं, हमारी जो दालें हैं, जो पल्सेस है ना, एक्चुअली और भी लेग्यूम्स होते हैं, जो ग्राउंड नट है, मूंगफली, वो भी लेग्यूम्स की कैटेगरी में आती है, पी मटर जो है वो भी लेग्यूम्स की कैटेगरी में आती है, सोयाबीन भी लेग्यूम्स की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा जो आपकी पल्सेस हैं,
सारी की सारी पल्सेस लेग्यूम्स होती हैं। पल्सेस को और क्या बोलते हैं हम? पल्सेस को हम लेंटिल्स भी बोलते हैं। कि दाल जो होती है, आप दाल घर में खाते हैं, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज लेंटिल्स। तो ये जो हमारे, इनको हम बोलते हैं सबको लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, इन सबको एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं, मतलब इन सारे प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं या लेग्यूम्स बोलते हैं। लाइक पी, ग्राम, बीन्स, चना, है ना, सोयाबीन, हमारी सारी दालें, ये सब लेग्यूम्स हैं। तो लेग्यूम्स में एक खास क्वालिटी होती है, या दे हैव बीन ब्लेस्ड विद अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि क्या उनकी ना रूट्स जो होती हैं, रूट्स में मैं बना के दिखाती हूँ आपको। उनकी जो ऐसे जैसे रूट्स होती है ना, ये किसी प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, सिर्फ रूट्स दिखा रही हूँ मैं, प्लांट नहीं बना रही हूँ। ये रूट हेयर हो गए, ये रूट की ब्रांचिंग हो गई। तो इसमें क्या होता है, इनकी इसमें ना इस तरीके के छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं रूट में, रूट हेयर में। इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है, ऐसे आपको नज़र आते हैं बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। यहाँ पे कहीं दे रखा है? हाँ, दे रखा है, ये दे रखा है ना, रूट नोड्यूल्स। तो ये रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये भी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं वो आपको स्टेप्स नहीं बता रही हूँ, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 9th में। मैं आपको सिर्फ बेसिक जो प्रोसेस है वो बता रही हूँ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट, अमोनिया, ये सब होता है, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। हम आगे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, या इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो Rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plants like pea, gram, beans, lentils, they absorb nitrogen from the atmosphere as nitrogen gas, मतलब N2। नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया उसका, N2 ना। नाइट्रोजन गैस जो है हमारी, उसको नाइट्रोजन गैस की तरह अब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट जो होते हैं सॉल्ट में होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो पोटेशियम नाइट्रेट हो, चाहे सोडियम नाइट्रेट हो, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट हो। ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं, जैसे KNO3 हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 हो गया सोडियम नाइट्रेट, और कैल्शियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। ओके, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट्स भी कैसे, जो कि सॉल्युबल हैं, मतलब कि वाटर सॉल्युबल हैं। तो ये सॉइल में डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर प्लांट जो है उनको सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेगा और यूज़ करेगा। ये वाले प्लांट्स जो हैं ये तो फ्री नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सारे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं, स्पेशली हमारे जो सीरियल्स हैं, जो हमारे अनाज होते हैं, उनके लिए ये नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, नाइट्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये नाइट्रेट्स जो हैं फिर सॉइल जो है, जिस सॉइल में ये लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं, इट बिकम्स वेरी रिच इन नाइट्रेट्स, एंड फिर उस सॉइल में हम जब सीरियल्स को ग्रो करते हैं तो सीरियल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा ग्रेन्स, बहुत अच्छे ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिच नाइट्रेट कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू हेल्प होती है। तो बैक्टीरिया हमारे जो हेल्प करता है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ राइजोबियम मेंशन कर रखा है। ओके, राइजोबियम और एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रखा है। सॉरी, ये कवर हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये दोनों जो बैक्टीरिया है ना, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग दिस सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल को रिच बनाते हैं नाइट्रेट्स में। So, some bacteria that live in the soil like Azobacter and Clostridium fix the atmospheric nitrogen as nitrates and nitrites. This increases the fertility of the soil. अब एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एक डिफरेंस है। देखो, ये जो राइजोबियम था ये कहाँ रह रहा था, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जबकि ये जो एजोबैक्टर है और क्लोस्ट्रीडियम ये कहाँ रहते हैं, सॉइल में। ये रूट नोड्यूल्स में नहीं है, ये सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए दो डिफरेंट पॉइंट्स में इसको सेग्रीगेट किया है, प्रोसेस सेम है। ओके, नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, हमारे
एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, क्योंकि सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाए, नरिशमेंट बनाए, सॉइल को नरिश करे, मैन्योर जो बन जाता है ना, ह्यूमस, तो सॉइल उससे रिच हो जाता है, सॉइल की जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो जंगल में इतने सारे एनिमल्स मरते हैं ना, वैरायटी ऑफ एनिमल्स डाई, तो उनका क्या होता है, उनकी बॉडी, डेड बॉडी कैसे डिकम्पोज होती है। प्लांट्स भी तो नेचुरल डेथ अपनी डाई करते हैं, तो उनकी जो बॉडीज़ हैं, जो रिमेन्स हैं, वो कैसे डिकम्पोज होते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया. So bacteria decompose the complex organic matter, that is the excreted products and remains of dead plants and animals, into simpler substances. Simple compounds में convert कर देते हैं, which can be absorbed by the soil, जिससे कि environment clean रहता है और soil की जो nutritive quality है, जो fertility है, वो भी increase होती है. देन बायोगैस भी प्रोड्यूस होती है इस मेथड से, जो वेस्ट है एनिमल डंग से, काउ डंग से. बाय द अबव मेथड इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में बायोगैस प्रोडक्शन भी होता है. इस यही पॉइंट उससे भी कंसर्न है, मतलब जो एनिमल वेस्ट है उसको हम एज अ फ्यूल, उसको प्रोसेस करके फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. ये भी आपके 9th क्लास में डिटेल में है. नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं, लाइक सूडोमोनास, एग्जाम्पल दे रखा है. सूडोमोनास क्या है, बैक्टीरिया का नाम है, वैरायटी है, मतलब नाम है बैक्टीरिया का, सूडोमोनास. तो सूडोमोनास का क्या खास काम है कि जो बड़े बड़े जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑयल के, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सो दैट दे कैन बी इजीली डिसइंटीग्रेटेड. आपने पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा होगा, सी स्पिल्स, ऑयल स्पिल हो जाता है सी में, जिसको हम सी स्पिल्स बोलते हैं. ऑयल आ रहा है, कंटेनर ओवरटर्न हो गया, सारा ऑयल फैल गया सी के अंदर, तो इट कॉजेज, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वो जो ऑयल है वो वाटर के सरफेस पे फैल जाता है, एंड इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम गोइंग इनटू द वाटर. तो वहाँ जो नीचे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती, एंड दे डाई, सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, प्यूट्रिफैक्शन होता है, बहुत सारा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है इस ऑयल स्पिल की वजह से. तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जहाँ पे ऑयल स्पिल हो रहा है वहाँ पे दिस बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस्ड, एंड दे ब्रेक डाउन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द ऑयल, दस दे आर यूज्ड टू क्लीन ऑयल स्पिल्स इन सीज एंड रिवर्स. तो ये बड़ा यूजफुल एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मेथड है, यूजिंग सच बैक्टीरिया. देन बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. बैक्टीरिया के थ्रू जो मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया दोनों यूज़ होते हैं उसमें, और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही मेनली होती है. ओके, एग्जाम्पल्स ये याद कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं. एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की हेल्प से ये सब बनते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिरम्स एंड वैक्सीन्स. सो मेडिसिनली स्पीकिंग दे आर वेरी क्रूशियल फॉर अस. एक तो स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि a special category of medicine, that is antibiotics, is produced due to with the help of bacteria, which is very widely used. नेक्स्ट इज लेदर इंडस्ट्री. लेदर इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का क्या यूज़ है, हम लेदर यूज़ करते हैं. तो वो जो एनिमल स्किन होती है, लेदर कैसे बनता है आपको पता ही होगा, प्रोसेसिंग. तो एनिमल स्किन को, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है. जो स्किन में जो फ्लैश अटैच रह जाता है, स्किन की लेयर्स होती है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस, तो उसमें जो फ्लैश अटैच रह जाता है नीचे वाली लेयर में, इनर लेयर में, उसको रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वहाँ पे. और उसको बैक्टीरिया उसको सॉफ्ट कर देते हैं, टैनिंग होती है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जस्ट टू मेक इट सॉफ्ट एंड यूजेबल, ताकि वो जो स्किन है वो लेदर बनाने में, लेदर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सके. देन नेक्स्ट इज रेटिंग इंडस्ट्री. रेटिंग इंडस्ट्री क्या होती है,
कि हम बहुत सारे फाइबर्स यूज़ करते हैं, हेम्प, फ्लैक्स, ये फाइबर्स जो होते हैं जूट है, ये सब क्या होता है कि इनमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम रेटिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है रोप रोप बनाने में या किसी भी फाइबर को सेपरेट करने में। तो रेटिंग एक स्टेप है उस प्रोसेस का। तो रेटिंग में होता क्या है कि बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो फाइबर्स में जाके ग्रो करते हैं और फाइबर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो दे सेपरेट फाइबर्स लाइक हेम्प एंड फ्लैक्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट एंड कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क आपने देखी ना कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और कितने इंटरट्वाइंड होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो लूजन होकर सेपरेट हो जाती है, फिर उससे बहुत आसानी से रोप बन सकती है। अदरवाइज इतना जो हार्ड चीज़ होगी उससे हम रोप नहीं बना सकते ना, रोप बनेगी कैसे, टूट जाएंगे वो फाइबर्स। तो ये जो रेटिंग होती है इसकी वजह से वो सॉफ्टन हो जाते हैं। देन स्पेशल फेवर्स, some bacteria are used for imparting special favors to tea, कॉफ़ी, कोको। इन सब चीज़ों में स्पेशल, अभी हमने पढ़ा था चीज़ को भी स्पेशल फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, फंगस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है। देन दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन न्यूट्रिशन। हमारी इंटेस्टाइनल, हमारी जो गट है उसकी हेल्थ के लिए बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है। उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो हमारे गट में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। और उनका काम क्या होता है, दे सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर अस। हमारे गट में रहते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम गट भी बोलते हैं, GUT। तो वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं एंड दे प्रोड्यूस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल्स की इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, हर्बीवोरस क्या हो गए, जो कि सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक काउ एंड शीप, दे ब्रेक डाउन द सेलुलोज ऑफ प्लांट्स इनटू सिंपल शुगर्स। तो इनकी इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, ये सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। उसको सिंपल स्टार्च है ना, उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं बैक्टीरिया, ये आपको पता होगा है ना। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अल्कोहल, ये सब जो है बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ वेरियस यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। ये आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 8th में जब एग्ज़ाम होगा ना तो उसमें 5 यूजेस भी आ सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में कर लेना, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट दे दें और उसके बारे में पूछ लें, तो आपको याद तो सारे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। बैक्टीरिया आर नॉट यूज्ड फॉर, बैक्टीरिया किस लिए यूज नहीं होते हैं, मेकिंग लैक्टिक एसिड, नहीं, लैक्टिक एसिड तो बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। they also impart special favor to the tea, they are not used for making bread। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ब्रेड मेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईस्ट को यूज करते हैं, फंगस यूज होती है। ठीक है, चीज इज नॉट रिच इन, चीज में कौन सी, इसमें कौन सा वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं है। प्रोटीन होता है, कैल्शियम एंड विटामिन होते हैं, फैट होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया मैग्नीशियम, इट इज नॉट रिच इन मैग्नीशियम। नेक्स्ट, डैश प्रेजेंट इन मिल्क कोआगुलेट्स टू फॉर्म द कर्ड। अब देखो इसमें आपको क्या पूछा है कि मिल्क में क्या चीज़ प्रेजेंट है जो कि कोआगुलेट होके कर्ड बनाती है। यहाँ पे केसीन और लैक्टिक एसिड दोनों दे रखे हैं। कई स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लैक्टिक एसिड लिख देते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड तो वो चीज़ है जो कि बना है लैक्टोज की वजह से। ठीक है, तो अब लैक्टिक एसिड की वजह से केसीन जो है वो कर्डल होता है और दही में कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो डैश प्रेजेंट इन मिल्क कोआगुलेट्स टू फॉर्म द कर्ड। तो ये इन्होंने क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में कि मिल्क में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोआगुलेट होकर कर्ड बनाती है। तो मिल्क में क्या है, केसीन प्रेजेंट है जो कि कोआगुलेट होकर कर्ड बनाता है। लैक्टिक एसिड मत लिख दीजिएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्डल्स द केसीन, कर्डल करती है और फिर कर्ड बनाती है। पेनिसिलियम एंड डैश गिव अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर टू चीज़। तो पेनिसिलियम और दूसरी फंगस कौन सी दे रखी थी, एस्परजिलस, ये फ्लेवर को, चीज़ को एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देती है। राइजोबियम बैक्टीरिया ऑल्सो आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस ये प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, या लेग्यूम्स भी बोलते हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक पी एंड ग्राम। मैंगो है, एप्पल नहीं, पी एंड ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज पी एंड ग्राम।
नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम ए और बी दे रखे हैं, उनको आपको मैच करना है। फर्स्ट इज कर्ड मेकिंग, ए में देखते हैं कर्ड मेकिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल। सारे सिंपल हैं, आई एम श्योर आपको सब याद होंगे, आपने अभी तक कर भी लिए होंगे कि कौन सा किसका ऑप्शन है ना, बच्चे इसमें बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कर्ड मेकिंग में क्या यूज़ होता है, कर्ड मेकिंग में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, ये कर्ड मेकिंग हो गया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा यूज़ होता है, राइजोबियम, ओके। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी कौन इंक्रीज करते हैं, एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये दोनों सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल में सूडोमोनास जो है दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। इसके बाद हम नेक्स्ट में हम फंगस को डिस्कस करेंगे, फंजाई डिस्कस करेंगे, फंजाई के यूजेस डिस्कस करेंगे हमारे लिए। तो इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो डू लेट मी नो, और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर।